नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूपीपी की भर्ती को ध्यान में रखते हुए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है 18 जून 2018 को इवनिंग शिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें कैसे प्रश्न आए थे और किस लेवल के आए थे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन हैं? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता ने जो है लिखा है कौन सा? वैष्णव जन तो। दोस्तों, हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें सिर्फ प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्नों को, उनके जो ऑप्शन होंगे उनको भी विस्तारित रूप से करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर में सिर्फ हम लोग उसका प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर जानेंगे। अगला है, मानव शरीर का कौन सा भाग आरिट योपोरोसिस से प्रभावित होता है? या इसको अस्थि श्रुष्टता भी बोल सकते हैं आप। तो अस्थि आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन समझ गए होंगे, हड्डियों से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या जो है अजातशत्रु? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? तो अजातशत्रु ने स्थानांतरित की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, योगक्षेमम वहामहम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक या जो है भारतीय जीवन बीमा निगम या लोकसभा या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम का जो है ये आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू या कह सकते हो खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और या जो है पाक जलडमरू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई या पुदुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। उस समय मुंबई का नाम क्या हुआ करता था? बम्बई हुआ करता था, और वही जो है दहेज में दिया गया था। आगे, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन या रामकृष्ण परमहंस? तो ये तो सभी को जवाब पता है, इसका क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका नाम क्या दिया गया? धनपत राय। तो धनपत राय हम कहते थे मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं नजरुल गीत या जो है गीतांजलि, राजतरंगिणी या मधुशाला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मधुशाला। मधुशाला, मधुबाला ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। बाकी जब हम लोग जैसे जब जो प्रैक्टिस सेट किया करेंगे उसमें फिर हम क्या करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन मान लो प्रैक्टिस सेट में रखा होता तो वहाँ पे हम लोग कैसे इसको पढ़ते, तो बताते कि हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह कौन सा है? मधुशाला। इसके अलावा मधुबाला और भी जितनी इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते। गीतांजलि किसने लिखी वो बताते आपको, राजतरंगिणी कन्नड़ ने लिखी, गीतांजलि किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करते हुए चलते। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जैसा कि आप जो है पीछे जितने भी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं उससे आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से अपनी एक तैयारी जो है एक सिस्टम से कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे लगातार। आगे देखते हैं।
अगला है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? देखो कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत के कुछ ऐसे सैनिक थे उनकी स्मृति में जो है कुछ बनाया गया है। आपके ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा या लाहौरी गेट, या कह सकते हो लाल किले का मुख्य द्वार जिसे लाहौरी गेट बोलते हैं। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया गेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले या डेविड बेकहम? तो इसका सही जवाब बताइए, ध्यान से देना है आंसर इसका। तो इसका सही जवाब क्या है? बाईचुंग भूटिया की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब या WWW के आविष्कारक कौन हैं? सेर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स-ली? तो सब बहुत बार आपने पढ़ा होगा, टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो उत्तर प्रदेश में है, बताइए। बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिठूर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक, चंदबरदाई, मतीराम या घनानंद? तो आप सभी को पता है पृथ्वीराज के साथ या पृथ्वीराज चौहान के साथ हमेशा एक व्यक्ति रहता था, वो कौन था? तो हम बताएंगे चंदबरदाई, और उसी ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी है जिसमें उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव? तो इसका सही जवाब है झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण के समय, ऑप्शन बी। अगला है, गुप्त काल का टेराकोटा या पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? तो इसका जवाब बताना है। आपके ऑप्शन हैं चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी? तो जो भीतरगांव का मंदिर है ये कानपुर में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? रानी अहल्याबाई, हरिश्चंद्र या रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल? तो रानी अहिल्याबाई ने कराया था वाराणसी के किसका? विश्वनाथ मंदिर का। तो इससे यहाँ पे ये याद रखना है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो बताएंगे वाराणसी में। और किसने जो है इसका निर्माण कराया? तो बताएंगे हम रानी अहिल्याबाई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त या भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण का पद से सृजित किया गया था? कब बनाया गया था उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त? आपने जो इसकी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट देखी थी उसमें आपने जाना था किसमें आया था उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, और यहाँ पे पूछा गया है कि कब सृजित इस पद का सृजन किया गया है। आपके ऑप्शन हैं 1950, 1965, 1975 या 1977? तो इसका सही जवाब है 1975 में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त जो लोकायुक्त का पद है वो सृजित किया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था। आप सबको बताना है, उनका नाम था न्यायमूर्ति। आगे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या था, और इस समय वर्तमान में भी कौन है वो भी अगर आपको पता चलेगा तो और अच्छा रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने कराया था? किसने? आपके ऑप्शन हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर? तो अकबर ने जो है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे कौन सा घाट? मुगल घाट का निर्माण कराया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला या शौरा? बताओ इसका आंसर, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? शौरा, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। और एक जगह और आता है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो वो औरंगजेब। दोनों को ध्यान से देखना है कि कहाँ की मोती मस्जिद दी गई है। यहाँ पे आगरा, तो हम क्या बताएंगे? आगरा का शाहजहां। आइए अगला है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। येलो, व्हाइट, रेड या ब्लू? बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेड। रेड जो है ये एक बुक होती है जिसमें जो है विलुप्त प्राय या कह सकते हो जो विलुप्त वाले होने पे करार पे जो है प्रजातियां होती हैं, उनका एक दस्तावेज होता है। इसमें लिखा जाता है कि कौन सी प्रजातियां लुप्त प्राय होने वाली हैं या लुप्त प्राय हो गई हैं। अगला, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से किस जात या स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक या सांप? तो इसका सही जवाब मेढक में जो है क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अगला, मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती किसके द्वारा? कंठ द्वारा या श्वास नली द्वारा, फेफड़ा द्वारा या मुंह द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंठ द्वारा, या लैरिंक्स इसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो है आवाज़ आती है। अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास के लिए या कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा या जो है जलोढ़ मृदा, काली मृदा या लाल मृदा? तो काली मृदा, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति या कह सकते हो वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं का उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या गाय? तो इसको ऑप्शन से समझ गए होंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गाय। अगला प्रश्न, का भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो ओडिशा जो है यहाँ पे जो है बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो इसका सही जवाब है एंथ्रेसाइट का कोयला जो होता है ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? तुम बताएंगे बिटुमिनस। अगला, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ताल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिक्का जो होता है वो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है वाद्य यंत्र है? तो पंजाब का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? अब दोस्तों यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो है करंट के हैं, तो आप सब कह रहे थे कि सर वीडियो लंबा हो जाता है तो 2018 के करंट ना कराएं, तो हम इसको नहीं कराएंगे। तो ये प्रश्न संख्या 32 नहीं बताएंगे। इसके अलावा प्रश्न संख्या 33 भी 2018 का है, कोई मायने नहीं, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अगला है 2018 का भी, ये भी करंट है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। और 2018 का 35वां भी प्रश्न है, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 36, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये भी अगला प्रश्न भी है, ये भी क्या है 2018 के करंट का है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका करंट का है, तो इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। 2018 की करंट करने का मतलब नहीं, क्योंकि इस समय 2024 चल रहा है, 6 साल पहले करंट की हम जानकर क्यों अपने ऊपर लोड लेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग नहीं करेंगे। बाकी मैंने इसमें इसलिए सम्मिलित कर लिया है जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ जो है
ये भी प्रश्न ऐसे कुछ आए थे। बाकी आप जो है अगर PDF की लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है किसकी लिंक दे दी है, टेलीग्राम की आपको लिंक दे दी है। आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके ही आपको ये PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।